राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़ाई सपा की टेंशन। बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारा मैदान में। सपा के दांव से सपा को चित करने का क्या है बीजेपी का प्लान? अब क्या होगा अखिलेश यादव का अगला कदम? कम नहीं हो रही हैं अखिलेश की मुश्किलें। राज्यसभा की 10 सीटों पर घमासान। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी देश के 15 राज्यों की तरह राज्यसभा चुनाव हो रहा है। यूपी की कुल 10 सीटों पर अगर 10 ही उम्मीदवार दिए जाते तो वोटिंग की नौबत नहीं आती, मगर बीजेपी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर मामला दिलचस्प बना दिया है। अब क्या इंडिया गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगा या अपने हिस्से की 3 में से 1 सीट गंवा देगा? अब यह बड़ा सवाल बीजेपी द्वारा 8वां उम्मीदवार उतारने के बाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि बीजेपी 8 और समाजवादी पार्टी 3 उम्मीदवार उतार चुकी है। 10 सीट हैं और 11 उम्मीदवार, यानी अब 1 सीट पर मतदान होना तय है। एनडीए के पास इस समय सहयोगियों को मिलाकर 277 वोट हैं। ऐसे में 37 का कोटा सबको आवंटित करने के बाद उसके पास 18 वोट अतिरिक्त बचेंगे। वहीं जनसत्ता दल उच्च सदन के चुनाव में अब तक भाजपा के ही साथ रहा है, इसीलिए इसके 2 वोट भी सत्ता पक्ष के साथ जाने तय लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के पास 20 अतिरिक्त वोट होंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन के पास मौजूदा संख्या 119 विधायकों की है। कोटा आवंटित करने के बाद भी इस समय उनके पास 6 अतिरिक्त विधायक बचेंगे। रालोद अब चूंकि एनडीए के पाले में जा चुकी है, तो सपा गठबंधन के पास विधायकों की संख्या घटकर 110 हो जाएगी और सपा को अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए एक और विधायक की जरूरत होगी, जिसे तलाशना आसान नहीं होगा। वहीं रालोद को मिलाकर भाजपा के पास 29 अतिरिक्त वोट हो जाएंगे। अब जब भाजपा ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है, तो फैसला दूसरी वरीयता के वोटों से होगा, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने जिस संजय सेठ को अपना 8वां राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, वह एक समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। संजय सेठ उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। सपा ने ही उन्हें पहली बार 2018 में राज्यसभा भेजा था और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इससे संजय सेठ और सपा के रिश्तों को समझा जा सकता है। हालांकि सूबे के सियासी समीकरण बदल जाने के बाद संजय सेठ ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वे सपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव अपनी तीसरी सीट बचा पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।